23 मार्च को हर साल पाकिस्तान में पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। खुशियों के गीत गाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर अलग-अलग कार्यक्रम होते हैं। ठीक ऐसे ही कार्यक्रम मनाया जा रहा था इंडिया के अंदर। इंडिया में दिल्ली के अंदर वहाँ पर जो पाकिस्तान के दूतावास था और ये तारीख थी 23 मार्च 2024। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत सारे ऑफिसर को इनवाइट कार्ड दिया गया था। अब चाहे वो भारत के ऑफिसर हों या फिर अलग-अलग देश के हों, जो दूतावास बने हुए थे, उनके ऑफिसरों को ऐसे ही कार्ड दिया जाता था। हरियाणा प्रदेश के हिसार में रहने वाली एक साधारण सी लड़की, असाधारण सी लड़की जब आती है, जिस जगह पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित है, वहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। वो लड़की आराम से वीडियो बनाती है और वीडियो बनाने के बाद 30 मार्च 2024 को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर देती है। उसमें ख़ास कर ऐसे दिखाया जाता है कि जब वो मेन गेट पे पहुँचती है तो उनका वेलकम करने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी का एक अधिकारी होता है, जिसका नाम दानिश उर्फ़ अनु रहीम होता है। वो आता है और उसका वेलकम करके अंदर ले जाता है और वहाँ का था अधिकारियों से मुलाकात कराता है। एक असाधारण सी लड़की दिखने वाली, जिसके पास ना कोई मीडिया की रिलेटेड कार्ड था और ना ही कोई नौकरी कर रही है। कुछ भी तो नहीं कर रही थी, लेकिन उसको बड़े इज्जत और एहतराम के साथ वहाँ पर बुलाया जाता है। उसको फिर लोगों से, ऑफिसर से उसकी बात कराई जाती है, उसकी मुलाकात कराई जाती है और दूतावास के कर्मचारी होते हैं, ये सब करता है। न केवल 2024 में उसकी ऐसी दावत थी, बल्कि 2025 में भी आता है ऐसी दावत उसकी। तो उसने 2025 की वो तारीख थी 22 मार्च, उसने फिर से एक वीडियो अपलोड किया था और वीडियो में दिखाया गया था कि इफ्तार पार्टी में भी उसको बुलाया गया था। 2024 में इफ्तार पार्टी प्लस पाकिस्तान दिवस के रूप में वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो लड़की कौन थी, जिसकी कहानी के माध्यम से हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे और जो पकड़े गए थे उसके पीछे की वजह क्या थी, भारत की जो एजेंसियाँ थी उसके पीछे किस बात पर लग गई थी। आज इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के ज़िला हिसार की एक कॉलोनी लगती है, न्यू उग्रसेन कॉलोनी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिसका नाम होता है हरीश कुमार मल्होत्रा। हरीश कुमार मल्होत्रा पेशे से कंप्यूटर होता है। अपना वो मेहनत मजदूरी करके काम करता है। छोटा-सा मकान है, जिसकी लंबाई-चौड़ाई अगर 50 गज के आसपास होंगे, 3 कमरे हैं। अब उसमें से करीब 20 साल पुरानी बात है, उसकी पत्नी से विवाद हो जाता है और विवाद होने के बाद तलाक हो जाता है। उस वक़्त उसको एक इकलौती बेटी भी थी और बेटी का नाम था ज्योति मल्होत्रा, जो कि 13 साल की थी। जब बँटवारा होता है पति-पत्नी का, तो बँटवारे में उसके पति के हिस्से में, यानी कि हरीश कुमार मल्होत्रा के हिस्से में उसकी बेटी आ जाती है, जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा होता है। वो बड़ी होती है, पढ़ाई करती है, इसके बाद अपने हिसार के एफजी से बीएससी किया, उसके बाद एमए किया और यहाँ से फिर दिल्ली की तरफ रुख कर दी है और दिल्ली में नौकरी करती है। पीजी में रहकर नौकरी कर रही थी, साथ ही अपने वो कभी पढ़ाने का मौका मिला तो पढ़ाना का भी काम शुरू कर देती थी। लेकिन साल 2020 की बात करें तो जब कोरोना काल चल रहा था, तो बहुत बड़ी संख्या में अलग-अलग सेक्टरों में ऐसी छँटनी चल रही थी कि अपने-अपने कर्मचारियों को निकाला जा रहा था और ज्योति मल्होत्रा का भी नंबर भी आ जाता है, उसको भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब ज्योति मल्होत्रा वापस अपने हिसार पहुँच जाती हैं। उसके पास करने के लिए कुछ तो था नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो घर बैठे-बैठे वीडियो बनाना शुरू कर दिया और वीडियो बनाने के लिए उसने अपना चैनल का नाम रखा ट्रैवल ज्योति मल्होत्रा। उसने अपने चैनल का नाम तो रख लिया यूट्यूबर भी और इंस्टाग्राम पर भी, साथ ही फेसबुक पर इस तरह से अपने वीडियो बना के वो अपलोड किया करती थी। इस तरह से करते-करते उसका नाम बढ़ रहा था, उसके फॉलोवर बढ़ रहे थे, उसके काम करने का तरीका बदल रहा था और उसको अलग-अलग जगह जाने का पसंद था। जैसे पहला वीडियो डाला था 2019 की बात है, हालाँकि उस वक़्त उसका चैनल उतना नहीं चलता था, जैसे मनाली का पहला वीडियो था। उसके बाद जब नौकरी जाती है, तो पूरा फुल फ्लैश उसने इसी में काम करना शुरू कर देती है। अगर हम बात करें 17 अप्रैल 2024 की, तो
उसे 1 महीने का टूर मिला था पाकिस्तान में घूमने के लिए। वो 1 महीने के लिए जाती है और 15 मई 2024 की बात है, वह पाकिस्तान के में पूरे 1 महीने रहती है और वहाँ रहने के बाद फिर ये वापस जब इंडिया आती है, तो 24 दिन के बाद यानी 15 मई के बाद फिर 24 दिन घर रहती है अपने घर परिवार के साथ। फिर 10 जून 2024 की तारीख है, 30 दिन के लिए वो चीन चली जाती है। 30 दिन आराम से रहती है और जैसे ही चीन से वे वापस लौट के आती है 9 जुलाई 2024 के आने के बाद, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे इसको, यहाँ से वो सीधा नेपाल के काठमांडू का टिकट कराती है और फिर सीधा नेपाल काठमांडू की तरफ जाती है। दरअसल आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि एक साधनों से परिवार है, छोटा सा घर है, उसके पापा कारपेंटर का काम करते हैं, तो आखिरकार भारत की जो खुफिया एजेंसी है उनकी नज़र इस लड़की पर कैसे पड़ जाती है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, भारत और चीन के भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस लड़की को बड़े ही आसानी से वीज़ा मिल जाता है, वो भी 1 महीने के लिए। 1 महीना चीन रहती है और 1 महीना ये पाकिस्तान रहती है और वहाँ आराम से, जबकि इसकी इनकम सोर्स इतनी बढ़िया नहीं है कि वह आराम से 1 महीना गुज़ारती है और लग्ज़री लाइफ़ वहाँ पर जीती है। अच्छे खासे पैसे खर्च करती है, खरीदारी करती है। सब कुछ इसने जो अपने वीडियो बनाई हुई है, उन वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि ज्योति जो होती है वो कोई नौकरी वग़ैरह नहीं करती, छोटा-सा मकान है, उसके पापा कारपेंटर का काम करते हैं। यूट्यूबर से महज़ 15 या 20 हज़ार से ज़्यादा इनकम होगी ही नहीं, लेकिन वह इतना कम पैसे में होने के बावजूद भी इतना रहना-सहना बहुत ही ठाठ-बाट के साथ रहती थी। ऐसे ही पाकिस्तान का जो दूतावास है अंदर दिल्ली के चाणक्यपुरी में, तो वहाँ पर इसको 23 मार्च 2024 की इसकी वेलकम करता है। कौन? जो वहाँ के दूतावास कर्मचारी होता है, उस कर्मचारी को उसको गेट के अंदर ले जाया जाता है। उस दिन न केवल इफ्तार की पार्टी का आयोजन किया गया था, बल्कि पाकिस्तान दिवस भी मनाया गया था। अलग-अलग देशों में के दूतावास के बड़े-बड़े अधिकारी, अफ़सर मौजूद थे, इंडिया के भी बड़े अफ़सारी मौजूद थे, लेकिन एक साधारण सी लड़की दिखने वाली, उसको वहाँ बुलाया जाता है, जिसको जैसा किया जाता है कि ये बहुत बड़ी अधिकारी हो। ये जो वेलकम करता है उसका नाम दानिश उर्फ़ एहसान रोहूम होता है, जो कि भारत सरकार ने इसको भारत छोड़ने का आदेश कर दिया था। मई 2025 को जब कश्मीर के पहलगाँव के व्यसन घाटी में जो सैलानी थे, टूरिस्ट थे, वहाँ पर 3 आतंकियों ने लगभग 27 हिंदुओं को चुन-चुनकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिनके सर में गोली मारी गई थी और बोला गया था कि जाके नरेंद्र मोदी से कह देना। इसके बाद फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आपस में इतने ज़्यादा बिगड़ गए, इतने ज़्यादा हालात खराब हो गए कि युद्ध की स्थिति आ गई और 6 या 7 मई 2025 की रात को भारत ने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान के 9 अलग-अलग ठिकानों पर, वहाँ पर जो आतंकवादियों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती थी, वहाँ पर आतंकियों के उन ठिकानों को नास्तानुबूद करने का पूरा-पूरा काम किया और इसी के 13 मई 2025 को भारत के अंदर जो पाकिस्तान का दूतावास बना हुआ है, दानिश उर्फ एहसानपुर रहीम, इसके लिए साफ आदेश कर दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके भारत छोड़ दो। छोटा ग्रेटर घोषित कर दिया जाता है। इस आप यहाँ से, भारत सरकार ने इतनी जल्दी निकालने की बात कर रही थी। अब इस ऑफिसर के जो संपर्क में थे बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे बातचीत होती है, बड़े देर तक बातचीत होती है, तो उसके बारे में खुफिया एजेंसियों को यह पता निकालने में लगी हुई थी कि आखिरकार वो है कौन, क्या है जो कि उसकी गतिविधियां थी। गांव के जो आतंकवादी हमला होता है उसमें ऐसा दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि कहीं न कहीं दानिश उर्फ ऐसा नहीं, कहीं उसका भी तो संदिग्ध भूमिका जो है इसमें रही होगी, इसीलिए वो भी जाँच के घेरे में था। अब जो भारत की थी जाँच पड़ताल में जुट जाती है, अब ऐसे ही ज्योति मल्होत्रा का नाम भी सामने आ जाता है। जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के टूर पर गई हुई थी, घूमने के लिए गई थी, तो वहाँ पर एक साधारण सी यूट्यूबर होती है और साधारण सी यूट्यूबर होने के बाद भी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री नवाज शरीफ की बेटी, जो कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब का एक प्रांत है, स्टेट की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ की, उसका बाकायदे इंटरव्यू करती हैं, उससे बातचीत करती हैं, जबकि ऐसे लोगों से मिलना
मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्रियों से मिलना किसी साधारण व्यक्ति की बस की बात तो है नहीं, लेकिन ये आराम से मिलती है। अभी खुफिया एजेंसी को इस लड़की ज्योति मल्होत्रा पर नज़र पड़ती है, तो इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि ये पाकिस्तान के कई लोगों से बातचीत करती थी। अब चाहे वो स्नैपचैट हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से, जहाँ से ये रिपोर्ट मिलना आसान नहीं था, लेकिन खुफिया एजेंसी के लिए यह सब काम बहुत ही मामूली सी चीज़ होती है। अब इसके बारे में जब जानकारी जुटाना शुरू कर दिया तो भारत की जो एजेंसी थी, वो हरियाणा पुलिस ने इन्हें संपर्क साधा। इन्होंने कहा कि जो हरियाणा के हिसार में एक जगह है, वहाँ की रहने वाली एक लड़की है, ज्योति मल्होत्रा। कल उसके बारे में कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश करो, उसके बारे में देखो, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो डीएसपी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और इस लड़की को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। में के बुलाने के बाद बातचीत शुरू की जाती है। बाद में तो लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब फिर से जांच की जाती है तो आखिरकार 15 मई 2025 को इस लड़की को हिरासत में लिया जाता है। फिर ज्योति मल्होत्रा, जिनका मोबाइल भी कब्जे में लिया है, साथ ही लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया जाता है ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ। उसके लिए अभी हालांकि पुलिस साफ तौर से बोलने से इनकार कर दिया है, ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं, लेकिन उन्हें ये जरूर कहा कि ऐसी कुछ जानकारियां अंदर मिली है जिसके भविष्य में इसका खुलासा भी किया जाएगा। और इस लड़की को अभी जांच-पड़ताल चल रही है। दरअसल इस लड़की ने 2023 में वीज़ा के लिए पाकिस्तान जाने के लिए अप्लाई किया था। एक दिन उसने ऐसा बताया जाता है कि एक टूर ऐसा होता है कि सुबह से शाम में एक कतार साहिब होती हैं, वहाँ दर्शन करने के लिए टूरिस्ट जा सकते हैं, लेकिन सुबह जाकर शाम को वापस आ सकते हैं। उसके लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी उसे अप्लाई करना पड़ता है। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर के साथ वहां पर गई थी। सुबह से शाम तक यहाँ आ जाती हैं, बस ऐसा बयान करती है जैसे पाकिस्तान जो है बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, वहां पर कोई कमी नहीं है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। इसने तारीफ की कि इतने तारीफ के पुल बांध दिए कि उससे अच्छा कोई और देश हो भी नहीं सकता। वहाँ पर कोई कमी नहीं है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इसके संपर्क में आती थी, उससे बहुत सारी बात करना शुरू कर देती है। उसके बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती से भी ज़्यादा हो सकता है, ये तो खैर जाँच के बाद ही स्पष्ट हो जा सकता है। लेकिन दानिश ने, एक अली हमन नाम का व्यक्ति होता है जो पाकिस्तान के रहने वाला होता है, इससे उसकी मुलाकात होती है। जबकि पाकिस्तानी लड़की पहुँचती है अली हमन, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आता है कि अब इस लड़की मल्होत्रा के रहने का, खाने-पीने का, घूमने का सब कुछ इंतजाम हो जाता है। जहाँ पर लोग मोबाइल नहीं निकाल सकते, कहीं ऐसी बड़ी-बड़ी प्रतिबंधित जगह होती हैं। यदि आप दिल्ली के चाणक्यपुरी जाएँगे, वहाँ पर अलग-अलग देशों के दूतावास बने हुए हैं। साफ-साफ लिखा होता है कि फ़ोटोग्राफ ना लें, ना वीडियो बनाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। ये ऐसी जगह पर जाती है और वीडियो बनाती है, हर कोई नहीं रोकता और ना ही कोई टोकता है, कोई उसे डाँटता भी नहीं है, वो आराम से अपना काम करती है और पाकिस्तान के कुछ ऐसे हिस्सों में चली जाती है, जहाँ पर वीडियो बनाती है, वहाँ पर ब्लॉगिंग कर रही है, ब्लॉगिंग करते-करते ऐसे ही इसकी जान-पहचान जोली अहवान है, वो मुलाकात करती है और पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के अधिकारी, जिसका नाम शाकिर होता है, साथ ही राणा शहबाज होता है, जो दोनों पाकिस्तान के एजेंट बताए जाते हैं। इसमें जो कि राणा शहबाज है, उसका जो अपना नंबर था अपने मोबाइल नंबर के अंदर, उसका नाम जो सेव करके रखा था, वो बड़ी अजीब-सी बात है। इसके पीछे क्या वजह बताई जाती है, ऐसा पुलिस की जाँच में भी आता है कि जट रंधावा उसने नाम लिखा है ताकि कोई शक न कर सके। राणा शहबाज अगर उसकी असली नाम लिखते हैं तो पाकिस्तान लिखती है तो शक करता, लेकिन इसके असली नाम ना लिख के इसने दूसरा नाम लिखा। दूसरा नाम, अब ये पाकिस्तान घूम के आती है तो घूमने के बाद यहाँ से भारत से ये जानकारी देना शुरू करती है और साथ ही इसने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर अपना जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ था, उसमें सबसे पहले थोड़ी-सी बात अगर हम करना चाहेंगे, तो इसने 17 मई 2025 को इसके फॉलोवर 1,31,000 होते हैं और एक दिन बीतता है जैसे ही सोशल मीडिया पर इसका नाम ज्योति मल्होत्रा का बहुत तेज़ी से वायरल होना शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर अगले दिन 24 घंटे भी नहीं बीतते, लगभग इसके फॉलोवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि
8,000 प्लस और फॉलोवर बढ़ जाते हैं इंस्टाग्राम पर। बड़े ताज्जुब की बात है, वो कौन हो सकते हैं, अभी इसकी जांच का विषय है। अभी जांच होनी चाहिए। मैंने यूट्यूबर के यूट्यूब के बारे में जानने की कोशिश की तो उसका यूट्यूब जो बना हुआ है वो तो उसके पास से 3,70,000 जो कि 17 मई 2025 को होते हैं और 18 मई 2025 को इस पे 3,82,000 हो जाते हैं, जो कि 5,000 इसके सब्सक्राइबर का इजाफा हो जाता है। हालांकि लोग देख रहे हैं, जब कोई चीज वायरल होती है तो लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आखिरकार क्या दिखाने की कोशिश कर रही थी, ऐसी क्या बात कर रही थी जो देखना विशिफ बढ़ाना एक आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ना, फॉलोअर बढ़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे ही फेसबुक पर 17 मई 2025 को फॉलोअर होते हैं इसके 3,21,000, अगले दिन 24 घंटे के अंदर 1,000 प्लस हो जाते हैं। और जब इसको लोगों के सामने इसका नाम आता है तो लोग इसको गद्दार के नाम से संबोधित किया जा रहा था। अलग अलग चैनल पर, अलग अलग अखबारों में इसके बारे में पता चल रहा है, मीडिया इसके बारे में बात कर रही है, सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में बात हो रही है। लड़की के बारे में न जाने कितने लोग इसको ज्योति गद्दार के नाम से भी बुलाना शुरू कर दिए हैं। ज्योति के बारे में तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी फॉलोवर बढ़ रहे हैं। सोचने वाली बात है। अब हमने इसके चैनल को थोड़ा सा बारीकी देखने की कोशिश की। टोटल मिला के इसके यूट्यूब पर जो इसने अपनी वीडियो डाली हुई है 487 इसने टोटल वीडियो डाली हुई है। अगर हम टॉप 10 वीडियो की बात करें तो पहला वीडियो 12 मिलियन का है जो कि पाकिस्तान के ऊपर बनाया गया है। दूसरा वीडियो इसने भूटान के ऊपर बनाया है जिसको 33 लाख लोगों ने देखा है। तीसरा वीडियो उसने बनाया है पाकिस्तान के ऊपर और चौथा वीडियो जो टॉप पर आता है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो है। इसकी बात मैं कर रहा जो कि चौथा वीडियो है इसने पाकिस्तान के ऊपर फिर से बनाया, ये भी पॉपुलर हुआ, वो बैंकों के ऊपर बना हुआ है। और छठा वीडियो बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है, सातवां, जिसको पाकिस्तान के ऊपर बनाया है। और आठवां वीडियो भी पाकिस्तान के ऊपर ही बनाया है इसने। ऐसे ही जो कि टॉप 10 में पॉपुलर वीडियो हैं उसमें 9 मिलियन लोगों ने देखा, जो वो भी पाकिस्तान के ऊपर ही बनाया है। और 10वां वीडियो जो पॉपुलर वीडियो है वो 10वां वीडियो इसने इंडिया के ऊपर बनाया है। पर वहाँ की कुछ लड़कियों के बारे में दिखाने की कोशिश की है कि इन लड़कियों की शादी कहाँ होती है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नंबर आता है होती है, जिसमें 6 वीडियो में उसका मकान है, गुड़गांव है, जो बहुत सारी बातें कर रही है। हम इसके बारे में और देखने की कोशिश करें तो आखिरकार जो 487 वीडियो बनाए हैं, 487 वीडियो में 18 वीडियो तो इसने फुल पाकिस्तान के ऊपर ही बनाए हैं। पाकिस्तान से इतना गुणगान किया है, अलग अलग जगह पर इतना बढ़िया से एक लड़की से बात करती है, बहन बहन करके बात कर रही थी, तुम भी बहन हम भी बहन, तो यानी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान कितना अच्छा है। और जो खुफिया एजेंसियों की जांच पड़ताल में सामने आता है तो पाकिस्तान की इमेज को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत करना ही एकमात्र उद्देश्य था। इसके बदले में हो सकता है इसको पैसे मिल रहे थे, क्योंकि यूट्यूबर से जितना चलता है उस हिसाब से दिन उससे पैसा जो है मिलता है। लेकिन एक बात और बताई जा रही है कि प्रमोशन भी करती थी, पेड प्रमोशन के बदले में यूट्यूबर्स को पैसे मिलते हैं। जो लोग पेड प्रमोशन करते हैं तो कई ऐसे साइट से हैं जो बड़े बड़े पेड प्रमोशन करती है। लेकिन ऐसे ही एक लड़की है जो कि उड़ीसा पुरी की रहने वाली होती है, उसका नाम प्रियंका सेनापति होता है, जिसका फेसबुक, इंस्टाग्राम और साथ ही यूट्यूब पर अपना ब्लॉग चैनल है। उसका भी पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए गई थी। सितंबर 2024 में ज्योति और प्रियंका सेनापति आपस में दोस्ती हो जाती है और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे पर मिलती हैं, अब ये पुलिस इन दोनों राडार पर आती है। अब यहाँ से एजेंसी के राडार पर प्रियंका सेनापति भी आ जाती हैं। पुलिस का टीम सीधा पहुंचती है उड़ीसा, पूरी उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसा भी बताया जाता है कि ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में ऐसे कई यूट्यूबर हैं। उन यूट्यूबरों को न केवल पाकिस्तान का वीजा प्राइवेट कराने की बात करती है, साथ ही ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो जो यूट्यूबर पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान का गुणगान करेंगे, इस तरह की बातें थी, इस तरह के टास्क उसको दिए गया था। और इसी पुलिस ने खुफिया एजेंसी के बाद
6 लोगों को पंजाब और हरियाणा से चिन्हित किए गए, जिनमें गजाला, यमीन मोहम्मद, देवेंद्र सिंह, डिलो, अरमान सहित 6 पकड़े गए हैं, जो जासूसी के आरोप में हैं। इन पर जासूसी करके ये भारत की कुछ अहम जानकारियां, सेना की अहम जानकारियां पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे थे। अभी ये जांच होना बाकी है। अभी इसमें बिल्कुल पूरी तरह से खुलासा होना बाकी है कि क्या-क्या चीजें हैं, इनके खिलाफ क्या आरोप है। ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन जिस तरह से वीडियोस बनाती है ज्योति मल्होत्रा, पाकिस्तान की बात करती हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि इंडिया से ज़्यादा उसको पाकिस्तान से मोहब्बत है। और मोहब्बत कैसे हुई होगी, एक वीडियो में कह रही है कि उसकी दादी पाकिस्तान की है। पता नहीं वो कितना सच बोल रही हैं, कितना नहीं। हो सकता है दादी की याद में पाकिस्तान के कुछ गुणगान गा रही हो या फिर कुछ और वजह हो सकती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि किस तरह से आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम भावनाओं में इस तरह से भरें और काम करना शुरू कर दें। ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, ना ही उसके रिश्तेदारों की कम हो रही हैं, बल्कि उनके रिश्तेदार या उनके परिवार से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सबको हिरासत में ले लिया गया है और उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। तो जय हिंद, जय भारत।